हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। उर्दू इमला। आज हम आप उर्दू इमला के बारे में समझाएंगे आपको। किसी ज़बान की तहरीरी सूरत या बनावट को इस ज़बान का रस्मुल ख़त कहते हैं और इस ज़बान के अल्फाज को सही हरफों और इसकी ठीक बनावट के साथ लिखने को इमला कहते हैं। यही तारीफ़ और उर्दू इमला की भी है। किसी ज़बान को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए 3 बातें लाज़मी हैं: पढ़ना, पढ़ी हुई इबारत को समझना, समझे हुए मफ़हूम को ज़बानी और तहरीरी तौर पर पेश करने की सलाहियत पैदा करना। उर्दू इमले का ताल्लुक़ ज़बान सीखने के तीसरे जुज़ू से है। जिन अल्फाज को हम बोलते हैं इनके सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और इनके मफ़हूम को ठीक समझने की सलाहियत जिस कदर ज़रूरी है, उसी कदर इन अल्फाज को ठीक लिखना भी ज़रूरी है। किसी लफ्ज़ के इमले का सही होना इस बात पर मुनहसर है कि इस लफ्ज़ को अहले ज़बान के माने हुए तरीक़े के मुताबिक सही हरफों और इनकी ठीक बनावटों के मुताबिक लिखा गया है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कहा जाएगा कि इस लफ्ज़ की इमला गलत है। जैसे जैसे उर्दू ज़बान की नशो-नुमा और तरक्की होती रही वैसे कुछ अल्फाज की इमला में भी थोड़ी बहुत तब्दीली आती गई। मसलन 100-150 साल पहले माँ को माँ, दोनों को दोनों, पाँव को पाँव और मुझको के जगह मुझको लिखा करते थे। दीगर ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान में भी गाहे मुख्तलिफ नौइयत की इस्लाहात होती रही है। चुनांचे अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से भी चंद साल पहले कुछ इस्लाहात की गई है। जैसे अरबी की वो अल्फाज जिनके आखिर में छोटी ई लिखी जाती है मगर इनके ऊपर अलिफ लगा देने की वजह से वो अल्फाज अलिफ के आवाज़ के साथ खींचकर पढ़े जाते हैं। मसलन आला, अदना, मौला, मुसला वगैरह। ऐसे अल्फाज की छोटी ई को हटाकर अलिफ लिखा जाने लगा, जैसे आला, अदना, मौला, मुसल्ला वगैरह। इसी तरह तोता को तो से लिखने के बजाय ते से लिखना आसान समझा गया। इसके अलावा वो दूसरी तरह के इस्लाह ये भी हुई कि वो अल्फाज जिनकी तरकीब जुदा गाना है उनको एक साथ मिलाकर लिखने की बजाय अलग अलग लिखा जाता है। मसलन इस तरह जाएंगे आजकल खूबसूरत क्यों के कौन सी दिलचस्प कलमदां वगैरह इन अल्फाज को पहले इस तरह मिलाकर लिखा करते थे। उसने इस तरह जाएंगे आजकल खूबसूरत क्योंकि कौन सी दिलचस्प कलमदान उर्दू इमले की रूस है। इन अल्फाज को मिलाकर लिखना गलत नहीं है, मगर जहाँ अंजुमन तरक्की उर्दू की दीगर इस्लाहात को अपनाने की तरफ आहिस्ता कदम बढ़ रहा है, वहीं इस तरह के अल्फाज को मिलाकर लिखे जाएंगे। लिखने के बजाय अलग अलग करके लिखने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। यूँ भी वो अल्फाज जो साबक़े और लाहक़ी की मदद से बने हैं उन्हें अलग अलग करके लिखना चाहिए, क्योंकि असल लफ्ज़ और साबक़ी व लाहक़ी की तरकीब जुदा होती है। मसलन शमा, दान, गुलजार, खुशदिल, हमवतन वगैरह। उर्दू ज़बान की तालीम में इब्तिदा से ही लिखने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उर्दू के तालिब इल्म को लिखने की मश्क के सिलसिले में इस तरतीब के साथ चलना पड़ता है। हरूफ तहजी की मश्क 2 हरफी या सा हरफी, सा मानी 3 हरफी, मतलब सा हरफी या 3 हरफी हरूफ की मिलावट 3 जुमलों की मश्क है। मश्क इमले की मश्क शुरू की 3 मश्क़ें नक़ल लिखने के ज़रिए पूरी होती हैं। चौथी का ताल्लुक़ बग़ैर नक़ल या बग़ैर देखे हुए अल्फाज को सही लिखने से है। इसी को हम इमले कहते हैं। उर्दू ही क्या हर ज़बान में इमले को बुनियादी हैसियत दी जाती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा वास्ता बोलने और लिखने से पड़ता है। जो कुछ हम बोलते हैं या लिखते हैं इनको या तो कोई सुनता है, पढ़ता है, इसलिए बोलते वक्त तलफ़्फ़ुज़ और लिखते वक्त इमले का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन अल्फाज के लिखने में आम तौर से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं जिनमें एक जैसी आवाज़ रखने वाले हरूफ तहजी में से किसी एक सही हर्फ का इस्तेमाल करना होता है, जैसे ऐन, ज़ाल, से, ज़्वाद, ज़ुए, सीन, से, स्वाल, ते, तोए, नून, तनवीन वगैरह। अगर नक़ल और इमले के ज़रिए ऐसे अल्फाज की अच्छी तरह मश्क कर ली जाए तो फिर लिखते वक्त
ان کے املے کی غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ذیل میں اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن کی مشق اردو کے طلباء کے لیے کافی مفید ہوگی۔ ذیل کے الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں، عین سے نہیں۔ ایثار، ایثار، آثار، آپ اس کی ضرور پریکٹس کریں اور میں اسی لیے یہ سب آپ کو سکھاؤں گی۔ ایثار، آثار، افطار، انتظار، اوزان، اذان، اعلان، ایمان، امتحان، اطمینان، اطمینان، انعام، انتظام، احکام، اتحاد، اعتماد، استعداد، استعداد، امراض، اجلاس، اظہار، اجلاس بولا گیا اسے اجلاس، اظہار، اعجاز، اعزا، اعتراض، اعتراف، اطلاع، اصلاح، اصلاح، انصاف، آسائش، استعفار، استعفا، اشعار یا اشعار، اسنا، احمق، اوسط، اکثر، ازدہا، ازل، اثر، احتیاط، اصحاب، اجتماع، اسرار، امانت، اجازت، اطاعت، اصل، اضافہ، اشخاص، اسراف، ارسال، انتقال، اعلیٰ، ادنیٰ، انجمن، ترقی۔ اردو کی اصطلاح کے مطابق اب ادنیٰ، اعلیٰ اس طرح لکھا جانے لگا۔ ذیل کے الفاظ عین سے شروع ہوتے ہیں، الف سے نہیں۔ عادت، عادل، عارضہ، عارض، عارض، عارضی، عالم، عام، زواد میں چھوٹی ای ملا دی تو عارضی ہو گیا، عارض، عارضی، عالم، عام، عابد، عاقل، عاصم، عاجز، عاشق، عبادت، عبارت، عنایت، عیادت، عیاں، علاج، علاقہ، عجب، عجیب، عجلت، عزت، علامت، عتمت، اقرب، عنقریب، عیب، عبث، عیش، عشق، عشا، عشرت، عداوت، عمل، علم، عزم، عظیم، عذر، عذاب، عروج، عرق، عرض، بریاں، عنوان، وضو، عقد، عقیقہ، عہدہ، عہد، عید، عورت، عمارت، عمر، اثر، عنصر، عقل، اوز، عطر، عکس، علیحدہ، عمدہ، عیار، عدد، عزیز، عوام، عطا، عاقبت وغیرہ۔ گائز آج کے لیے اتنا ہی، اور کل ہم یہ کرائیں گے۔ بہت اچھی چیز ہے یہ، آپ کی اردو اس سے بہت اچھی ہو جائے گی، وہ پریکٹس کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں گائز۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب ضرور کیا کریں گائز، کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔